नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट की बदलती बिसात पर जब हालात तेजी से करवट ले रहे हैं, ईरान पर बढ़ता दबाव, इजरायल के साथ तनाव और खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन की नई खींचतान, तभी कई हफ्तों तक हालात को बारीकी से परखने के बाद अब भारत ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। यह कदम अचानक नहीं, बल्कि गहन रणनीतिक मंथन का परिणाम माना जा रहा है। हर दिन नई खबर, नई हलचल और नई कूटनीतिक बयानबाजी के बीच भारत ने शोर से दूर रहकर संवाद की ऐसी रेखाएं खींची हैं जिनका असर दूर तक जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली ने एक साथ कई अहम राजधानियों से संपर्क साधा है, कुछ पश्चिम एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ वॉशिंगटन की दिशा में, ताकि संदेश साफ रहे कि भारत सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि स्थिरता का एक सक्रिय स्तंभ है। यह पहल सिर्फ औपचारिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक संतुलित रणनीतिक संकेत है। भारत अपने ऊर्जा हितों, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक छवि तीनों को एक साथ साधने की कोशिश में है। मिडिल ईस्ट भारत के लिए सिर्फ भू राजनीतिक मानचित्र का एक हिस्सा नहीं, यह ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की जीवन रेखा से जुड़ा प्रश्न है। ऐसे में जब ईरान पर प्रतिबंधों की आहट तेज होती है और क्षेत्रीय गुटबंदी गहरी होती दिखती है, भारत का सक्रिय होना अनिवार्य हो जाता है। बताया जा रहा है कि भारत ने संवाद के जरिए यह स्पष्ट किया है कि तनाव बढ़ाने के बजाय समाधान की राह ही सभी के हित में है। यह संदेश उन देशों तक भी पहुंचाया गया है जो क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कूटनीतिक गलियारों में इसे साइलेंट एक्टिविज्म कहा जा रहा है, जहां सार्वजनिक मंचों पर संयम, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे निर्णायक वार्ताएं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का विस्तार है, जहां वह किसी एक ध्रुव में सिमटने के बजाय सभी पक्षों से संवाद बनाए रखता है। इस रणनीति के जरिए भारत यह संकेत दे रहा है कि वह न तो टकराव का समर्थक है और न ही दबाव की राजनीति का हिस्सा, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का भरोसेमंद साझेदार है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि भारत की यह पहल किस दिशा में आकार लेती है, लेकिन इतना तय है कि नई दिल्ली ने अब इंतजार की मुद्रा छोड़ दी है। मिडिल ईस्ट की उथल पुथल के बीच भारत का यह शांत लेकिन सधा हुआ कदम आने वाले समय में क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, और शायद यही वह संदेश है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ईरान को लेकर कई ऐसी अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं जिन पर मुख्य धारा के न्यूज चैनलों में विस्तार से चर्चा नहीं हो रही। आगे जो जानकारी सामने आएगी वे पूरी तस्वीर को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहली और बेहद अहम अपडेट सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी है, और यह अपडेट ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया की धरती पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत का गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक औपचारिक पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। मंत्रालय का आकलन है कि भले ही संघर्ष हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भारत के भीतर भी दिखाई दे सकता है। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, भाषा, संस्कृति और विचारों की बहुलता इसकी ताकत है, लेकिन यही विविधता संवेदनशील भी बनाती है, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक या भू राजनीतिक संघर्ष भावनात्मक मुद्दों में बदल जाते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित तनाव को समय रहते पहचाना और नियंत्रित किया जा सके। पत्र में विशेष रूप से उन धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और प्रभावशाली समूहों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है जो खुले तौर पर किसी एक पक्ष के समर्थन में ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे स्थानीय माहौल भड़क सकता है।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में एक भाषण, एक वायरल वीडियो या एक भड़काऊ पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और जमीन पर असर डाल सकती है। निर्देश साफ है। यदि कोई भाषण, बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक गतिविधि सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकती है, तो उसे शुरुआती स्तर पर ही चिन्हित किया जाए और कानून के दायरे में रहकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उद्देश्य किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल हिंसा, नफरत या सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए न हो। गृह मंत्रालय का यह कदम केवल एहतियाती नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि वैश्विक घटनाएं, चाहे वह किसी देश में धार्मिक विवाद हो, युद्ध हो या राजनीतिक उथल-पुथल, भारत के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आई हैं। ऐसे में केंद्र नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया का मौजूदा तनाव भारत की सामाजिक समरसता को प्रभावित करे। यही वजह है कि राज्यों से खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने, संवेदनशील जिलों की पहचान करने और स्थानीय प्रशासन, पुलिस तथा साइबर सेल के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा गया है। विशेष रूप से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है, क्योंकि अफवाहें अक्सर डिजिटल माध्यम से ही फैलती हैं और फिर वास्तविक दुनिया में तनाव का कारण बनती हैं। सुरक्षा के दायरे को केवल आंतरिक सामाजिक शांति तक सीमित नहीं रखा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली, इजरायली दूतावास नई दिल्ली और अन्य कॉन्सुलेट्स तथा संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन परिसरों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय विदेशी मिशन अक्सर प्रतीकात्मक लक्ष्य बन जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ स्थानों पर हुए उग्र प्रदर्शनों और विदेशी दूतावासों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को सचेत कर दिया है। भारत ऐसी किसी भी स्थिति को जन्म लेने से पहले ही रोक देना चाहता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत की परिपक्व सुरक्षा सोच को दर्शाता है। एक ओर सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित कूटनीति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रही है। भारत के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक तरफ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और संबंधों को संभालना, दूसरी तरफ देश के भीतर सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। गृह मंत्रालय का संदेश साफ है। कोई भी अफवाह, उकसावा या संगठित प्रयास जो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सामुदायिक नेताओं के साथ संवाद बनाए रखें, शांति समितियों को सक्रिय करें और स्थानीय स्तर पर भरोसे का माहौल कायम रखें। कई बार प्रशासनिक सख्ती से ज्यादा असर संवाद और विश्वास से पड़ता है। इसलिए रणनीति केवल निगरानी और कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम और विश्वास निर्माण पर भी आधारित है। अगर कहीं विरोध प्रदर्शन की संभावना हो, तो पहले से रूट डायवर्जन, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की तैयारी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है, भारत सरकार किसी भी वैश्विक तनाव को घरेलू अस्थिरता में बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि मौजूदा हालात भले ही दूर दिखाई दें, लेकिन उनका प्रभाव सीमाओं से परे जा सकता है। इसीलिए सतर्कता ही सर्वोत्तम रणनीति है। आने वाले दिनों में राज्यों की सक्रियता, खुफिया इनपुट की सटीकता और प्रशासनिक समन्वय यह तय करेगा कि भारत इस संवेदनशील दौर को कितनी शांति और मजबूती के साथ पार करता है। फिलहाल संदेश स्पष्ट है, देश अलर्ट है, व्यवस्था सजग है और किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी पूरी है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर रही, लेकिन साफ संदेश यह है कि किसी भी प्रदर्शन को हिंसा में बदलने की इजाजत नहीं दी जाए।
आप सभी का क्या मानना है? स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी या ओपन पोजीशन? और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।